फ्रेंड्स, हम करेंगे रेलवे की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन जो 1992 से 2022 तक आए हुए हैं। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जो अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बुक किरण प्रकाशन की है और ये रिटन है खान सर के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है आरआरबी कोलकाता की परीक्षा में 1992 में आए हुए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारा बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन इको ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन था। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो हमारी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। राज्य अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। दादाभाई नेहरू ने आर्थिक अपक्षय धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। फिर भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं? पम्पास। दक्षिण अमेरिका में जो घास के जो मैदान होते हैं उनको पम्पास कहा जाता है। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य स्थित हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से पहले जो नीति आयोग है उसका नाम योजना आयोग था। उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जीव विज्ञान से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जो क्या लाल फूल बिखेरते हैं। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बैकरी में किया जाता है। बैकरी में किसका उपयोग किया जाता है? शैवाल का। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है? फास्फोरस। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कवक से संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एडवर्ड जैन टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकैट्स या अमित्रगात के नाम से भी जानते हैं। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड बाबर नामा के लेखक बाबर है, जिसे तुजू के बाबरी भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और मौर्य वंश
का शासक कौन था? बिंदुसार। अब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। आधुनिक भारत का इतिहास रिलेटेड, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। अब है भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह। भारत का भूगोल से रिलेटेड, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था है। संविधान से रिलेटेड, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, दूरी का मात्रक क्या है? दूरी किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष का। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। राशियों की संख्या 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। अब क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से रिलेटेड, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। अब जीव विज्ञान से रिलेटेड, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। पट्टाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पट्टाका। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है आरआरबी कोलकाता की जो परीक्षा हुई थी 1994 उसका। हलेबीड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसला शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापन श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। चाय खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अब भारत के भूगोल का न्यावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। न्यावा शेवा। अब भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से रिलेटेड कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कार से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। रसायन विज्ञान से रिलेटेड 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट इस नामक गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट। सिनेबार पारा का अयस्क होता है। अब जीव विज्ञान से मूरा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबादी, महसाणा ये सभी भैंस की मुख्य नस्लें। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। दालचीनी की प्राप्ति वर्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है।
लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। जोर भी बीकानेर में उष्ट्र पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अब करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 1994 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। मध्यकालीन भारत का इतिहास इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर को भारत का आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी या इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी में बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। अब आधुनिक भारत का इतिहास है। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अब विश्व के इतिहास से रिलेटेड 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। भारत का भूगोल से रिलेटेड शरावती नदी पर गरसोपा जोग जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म अंबाला में अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में अवस्थित है। शिक्षा समृद्धि सूची के अंतर्गत आता है। 5 विषयों का राज्य सूची से समृद्धि सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय, प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों गठन और संगठन 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। शुष्क शेल में एनोड में जिंक जस्ता होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर उसका आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। प्रकाश का रंग कोणार्क आयाम से संबंधित है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। रसायन विज्ञान समय लाफिंग गैस का रसायन नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। लाफिंग गैस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट केरल के समुद्र तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु माना जाता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा से अधिकतर पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में अवस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब कुछ जीके जो आरआरबी त्रिवेंद्र परीक्षा 1996 में आए हुए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुबशाही राजवंश के गोलकुंडा में शासन किया था। आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें मराठे पराजित हुए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठे पराजित हुए। दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। 1924 में बनकर तैयार हो गया। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले चक्रवात तूफान को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवात तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। अब फिजिक्स से रिलेटेड डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। स्टेरिडियम ठोस कोण की इकाई है। इस्पात जैसी धातु को उसकी प्रत्यक्ष सीमा से बढ़ाकर तारा जाता है तो प्लास्टिक हो जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन, उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। पृथ्वी पर
चांद पर वजन पृथ्वी पर वजन का 1/6 गुणा होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, चंद्रमा पर पृथ्वी का भार, व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुणा होता है। पृथ्वी पर जितना भी व्यक्ति का भार होगा उसको 1/6 से अपन गुणा कर देंगे तो वो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार हो जाएगा।